हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम दोबारा वेलकम करते हैं आपको एक्सेल की क्लास में। आज हम एक्सेल में कुछ सीखेंगे, किस तरह हम नंबर्स के साथ अ, काम कर सकते हैं। एक्सेल का जो बेनिफिट है उसको हम हासिल कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक्सेल के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन लिया था, और क्या किया था। और हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। क्रॉस कॉलम के बारे में पढ़ा था, और एक आध हमने कोई फार्मूला यूज किया था। लेकिन आज हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। लेट सपोज कि एक कोई हम केस बना लेंगे, उस केस को हम यूज करेंगे, और जो है ना, उसको हम उसके फार्मूला यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे, और हम एक्सेल का जो प्योर बेनिफिट है, सम, एवरेज, फार्मूला, हर चीज यूज करेंगे। लेट सपोज मैं आप लोगों को एक केस दे देता हूँ। लेट सपोज हमारे स्कूल में एक बिजनेस डे हो रहा है, जिसमें आप हर बंदे ने अपना स्टॉल लगाया है, कोई चीज वो सेल कर रहा है। लेट सपोज एक बच्चा है, उसका नाम है टॉम। टॉम बिल्ली। टॉम जो है, उसने क्या किया, उसने कहा भाई मैं जो है ना बच्चों को चॉकलेट सेल करूंगा। ठीक है। अब वो 5 डेज का इवेंट था, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और उसको उस मंडे, ट्यूसडे, और उसके बाद फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को उसको रिपोर्ट देनी है कि भाई कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसने कहा क्यों ना मैं एक्सेल को यूज करूं और उस बेनिफिट को हासिल करूं। तो उसने कहा क्या, इस पर यहाँ पर उसने एक हेडिंग डाली, टॉम चौक को शॉप, उसका नाम है। ठीक है ना। और हमने इसको कर दिया बोल्ड, और ट्रैक करके पूरा एक भी बना सकते बिल्कुल सही बोला आपने, इसको हमने बड़ा किया, और साथ में हमने इसको हैं। इसको 4-5 कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ मर्ज पे क्लिक कर दिया, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है ना। और इसका हमने साइज बड़ा कर दिया, तो चाहे तो हम कलर भी हमने चेंज कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा भाई जो भी हमारी सेल होगी ना वो हम यहाँ लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, सॉरी, सीरियल नंबर। ये नंबर क्या होगा, ठीक है ना। सिर्फ नंबर हमें डालना होगा, कितनी एंट्रीज होंगी। यहाँ हम डालेंगे डेज, किस डे को हमारी सेल हुई। और यहाँ हम लिखेंगे सेल, कितनी सेल हुई हमारी। ठीक हो गया। उसके बाद कितने ऑर्डर्स आए। लेट सपोज क्या पता कभी पूरे दिन में एक ही ऑर्डर आया, वही सेल $100 की हो गई, या 10 ऑर्डर आए, वो $5 की हुई। ठीक है ना। हमारी जो एक चॉकलेट है वो है $10। तो हम यहाँ सिर्फ ऑर्डर लिखेंगे, खुद ही सेल निकल जाएगी। तो इस तरह हमने फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक हो गया। और इसको हम करते हैं ऐसे, डेज हो गया। और इसको हम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है। अब हमारा ये शॉप हो गया, हम इसको डे को बड़ा कर देते हैं, सेल को भी बड़ा कर देते हैं, और डे ऑर्डर को भी बड़ा कर देते हैं। और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। और यहाँ पर हम इसको, लेट सपोज 5 डेज का होना है, तो हमने एक रफली सा इस पे क्लिक किया टेबल पे, ताकि हमारा बॉर्डर बन जाए। हमारा बॉर्डर बन गया, और यहाँ से हमने सेंटर अलाइन कर ली। ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा 1, एंटर 2, 3, नहीं हमने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम थोड़ा इंटेलिजेंट खेलेंगे। हमने सिंपल 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, और ये जो छोटा सा चौकोर डिब्बा आ रहा है इसको ड्रैग कर लिया, खुद ही नंबर्स आ गए। ठीक है ना। फिर हमने डे में क्या किया, हमने लिखा मंडे। फिर हमने कहा यहाँ लिखते हैं हम ट्यूसडे। फिर हमने कहा नहीं यार, ये तो अच्छा ऑप्शन नहीं है, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर इस पे क्लिक किया, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी, इसमें हम ऑटोफिल भी यूज कर सकते हैं, वरना हम सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करें, मंडे ट्यूसडे को, और इसको ड्रैग कर लें, वो खुद ही इन दिन आ गए। ठीक है। तो उसमें सीक्वेंस ले लो, मंडे का ट्यूसडे आता, अगर मंडे लगता फिर वेडनेसडे लिखता फिर फ्राइडे लगता, तो वो शायद सीक्वेंस नहीं पकड़ पाता। ठीक है ना। लेकिन उसने मंडे ट्यूसडे सीक्वेंस कर लिया। अब हमने कहा यार, हमें याद है कि यार हमने मंडे के आगे हमें डेट भी लिखनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हम डिलीट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर डे आ जाएगा। ठीक है। हो गया। डे डे डेट, सॉरी, हाँ। अब डेट में भी हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट कर सकते हैं। हम बोलते हैं यार हमारा लेट सपोज जो मंडे है ना, वो है
28। हमारा जो एग्जीबिशन है वो स्टार्ट हो रही है 5th में से, तो हम यहाँ लिखते हैं 5/5/2025, 5 मई 2025। बट ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहता हूँ फॉर्मेट भी चेंज कर लूँ इसका। तो मैं कहाँ जाऊंगा अब्दुल्ला? जनरल। जनरल पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। मुझे क्या करना है? लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, हमने कहा नहीं, हमें हमें और ऑप्शन चाहिए, तो हम मोर में चले गए। जैसे ही हम मोर में गए तो यहाँ पर डेट में जाए तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन। हम इस तरह का फॉर्मेट लें, इस तरह का लें, आई थिंक दिस वन। लेकिन इस पर तो हम ऑलरेडी डेट ले चुके हैं, तो हमने कहा हम इस तरह हम ये ले लेते हैं। सॉरी, मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया था। सिलेक्ट किया और यहाँ पर गए और इसको डबल क्लिक कर दिया। अब कितना अच्छा फॉर्मेट हो गया हमें। We can do like this also. वी कैन ट्रैक लाइक दिस, यस। We have सारी places. Oh, what amazing. सही है। अब हमने कहा यार अब हमें जो है ना करना है सेल हर दिन। हम ये नहीं करेंगे कि हम लिखें यहाँ पर 455 35, हमने कहा नहीं, हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट खेलेंगे। हम कैसे करेंगे? हमने कहा भाई हमारा जो एक ऑर्डर है, हमारी जो चॉकलेट शॉप है उसमें जो एक चॉकलेट है ना, 1 पीस हमने ऊपर लिख दिया, 1 पीस 1 बार इज इक्वल टू 10 $10 की। ठीक है ना? ठीक है। तो हम, कोई मसला नहीं है, हाई फाई चॉकलेट थोड़ी सी हमारी। ठीक है, हमने कहा भाई अब हम क्या करेंगे, जितने ऑर्डर्स आएंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना? लेट सपोज इस दिन हमारे आए 12 ऑर्डर्स, तो यहाँ पर खुद ब खुद कितने आ जाए, 12 × 10 = 120। तो हम हर दफा ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू। ठीक है, ऑर्डर जितने भी आएंगे इस कॉलम को, 12 नहीं, इस कॉलम को सिलेक्ट कर, इस रॉ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी इस सेल में है। अभी 12 का है, कल को क्या पता 212 आ जाए। सही है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से। हम इसको और भी इफेक्टिव कर सकते हैं कि हमारी कॉस्ट यहाँ हम लिख दें, हर दफा कॉस्ट भी चेंज करें तो बढ़ जाए। अब मैंने यहाँ पर 12 की जगह पर 3 कर दिया, ऑर्डर कम हो गए। ये ऑर्डर हमारे आ गए इतने सारे, जबरदस्त सेल हो गई हमारी। ठीक है ना? लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि अगर मैं ट्यूसडे में लिख रहा हूँ सेल 4 सेल, तो वो नहीं आ रहा है। क्यों? हमने यहाँ फार्मूला यूज ही नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? हमें यही फार्मूला नीचे लिखना पड़ेगा। हर पे लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इसको ड्रैग कर लूँ तो क्या मेरा काम बनेगा? Yes. बिल्कुल बन जाएगा। But अभी अब यहाँ भी लेट सपोज मैंने 5 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 33 लिख दिया, आई एम गुड। ठीक है ना? मैंने यहाँ से ऑर्डर सारे डिलीट कर दिए, ऑर्डर में बाद में ऐड करूंगा। मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना टोटल भी आना चाहिए मेरे पास। अभी लिख देंगे टोटल। ठीक है ना? टोटल हमारी कितनी सेल हुई। अब हमने यहाँ पर क्या करें, हम ये यहाँ पर हमने ऑर्डर लिखा 4, यहाँ लिखा हमने 13, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 33, यहाँ लिख दिया 26। अब यहाँ पर हम ऐड करें नहीं, हमने कहा भाई हम क्यों ना फार्मूला यूज ना करें, हम ऑटो सम यूज कर लें। हमने क्या किया, यहाँ यहाँ किया और इस पे क्लिक कर दिया, तो हमारी टोटल सेल आ गई। लेकिन ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए था, हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया। अब ये हमारे कॉलम एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देते, राइट क्लिक किया हमने, डिलीट कर दिया। अब ये आ गया टोटल ऑर्डर कितने आए हैं हमारे पास, ये भी तो पता चले हमें। हमारे पास ऑर्डर कितने आए हैं ये भी पता चल जाएगा हमें। नहीं तो 5 दिन के ऑर्डर है तो हम इसको भी यही काम करें, इसको भी हम ऑटो सम कर लिया, हमें पता चल गया 88 ऑर्डर आए हमारे पास। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने कहा कि हमें एक यहाँ पर रिपोर्ट ही बनानी है। ठीक है ना? हमें रिपोर्ट बनानी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं रिपोर्ट। ठीक है ना? अब रिपोर्ट में मुझे क्या देना है, टोटल सेल कितनी हुई, टोटल टोटल ऑर्डर्स, ऑर्डर कितने हुए, अब ये रिपोर्ट आप बताइए। ठीक है ना? और एवरेज सेल कितनी है पर डे। Yes. सही है ना? वो तो और समझ आता है ना। अभी हम देखते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम किस दिन सेल हुई हमारी, तो सबसे ज्यादा। मैक्सिमम सेल। अब ये 4 चीजों की रिपोर्ट मुझे बना के देनी है।
ठीक है ना, आप बनाएंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको हर जगह मुख्तलिफ फार्मूले लगाने होंगे। तो अब आप जरा मुझे गाइड करें। टॉप से टोटल सेल पे हम क्या करेंगे? पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा फर्स्ट यू विल राइट द डे खूबसूरत कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। डे फर्स्ट डे हाँ डे ठीक से क्या होता है? डे कौन सा डे वो भी करते हैं। वो तो हमने कर दी ना, मंडे में कितनी है, ये तो यहाँ पर आ रही है सर हमारे सर पास। हाँ, रिपोर्ट भी कर सकते हैं हम। टोटल सेल हम कैसे कर सकते हैं? डेट अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिख दूँ 880। अच्छी बात है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं, क्या पता मुझे याद है वो 4 सेल नहीं हुई थी, यहाँ पर तो 6 हुई थी, तो फॉर्मेट चेंज हो गया। हाँ तो यहाँ भी चेंज है, हमें नहीं, हमारी तो रिपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हम यहाँ सिंपल इजिकल टू दबाएंगे, और जिस कॉलम का आउटपुट, जिस सेल का आउटपुट चाहिए वो क्लिक कर देंगे। 60 नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर टोटल सेल का एंटर कर देंगे। जबरदस्त। चलिए हम दोबारा कर लेते हैं इस बात को। मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर, इस सेल का आईडी का, इस सेल का एड्रेस क्या है? डे 12 नहीं, जो इस सेल मैंने हाईलाइट किया है, इस सेल का एड्रेस क्या है बताइए मुझे। C12 C12, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ C12 में जितने भी मेरे जो है ना वो सेल हुई है उनका सम आ जाए। एक तरीका तो ये है, मैं इस सेल को कॉपी कर लूँ। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 900, लेकिन अगर कभी चेंज होगा तो फिर हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं है, हमें इफेक्टिवली खेलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ इजिकल टू दबाया और उस सेल का एड्रेस लिख दिया। उस सेल का एड्रेस क्या है? C नहीं, D D ना 8 हाँ अगर अब मैं यहाँ चेंज भी करता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया 4, हाँ खाली क्यों गया चेंज कर दिया ना मैंने कुछ ऑर्डर। अब मेरे का टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, अब ये आप बताइए। E8 वेरी गुड। अगर लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, बल्कि थोड़ा डिफरेंस, यहाँ हमने सम ऑफ ऑर्डर नहीं लिए थे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? यहाँ तो कोई कॉलम है ही नहीं E8 में कोई even शाबाश, एडिशन करेंगे। सिंपल, क्या करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे? अगर हम ऑटो सम पे क्लिक कर दें तो उससे तो ऊपर वाले, ऑटो सम हमेशा ऊपर वाले को सम करता है। तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, इजिकल टू सम, और कहाँ से कहाँ सम करना है? E E3 till E8 वेरी E7, E8 तो खाली है ना। अब देखो खुद ब खुद 92 आ गई। जबरदस्त। then अब मैं चाहता हूँ एवरेज सेल, ये आप मुझे आप बताइए। we will go to auto ऑटो सम पे क्यों जाएंगे हम? to the option अच्छा, ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, फिर? and then click to average ठीक है, फिर? and then enter तो ये ऊपर ऊपर के दो नंबर्स का एवरेज आ गया। yeah हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो इसका एवरेज चाहिए ना, एवरेज सेल्स पर डे, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाँ अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसको मिटा दिया, हमें ये नहीं चाहिए। E E3 till E नहीं, ऑर्डर का एवरेज नहीं करना, हमें सेल का एवरेज करना, पर एवरेज सेल है ना। sale to E E3 D3 शाबाश। D3 कोलन, कोलन का मतलब कहाँ से कहाँ तक? this is ratio हाँ, लेकिन इस पे फॉर्मूला लिखते हैं D7। तो 184, यानी पर डे हमारी 184 सेल्स आ रही। अच्छा, मैक्स इसका अगर एवरेज निकाले, एक तरीका और भी होता है शॉर्ट, आप सिलेक्ट करें ना, तो टॉप बॉटम लेफ्ट पे लिखा हुआ भी आ जाता है एवरेज 184, हाँ काउंट 5 नाइन सम, ये आपको शॉर्ट बता भी रहा होता है। अब आपने कहा मैक्सिमम सेल किस दिन है, इस पे भी हम ऑटो पे जाएंगे ऑटो सामने एक ऑप्शन है हम ऑटो सम पे जाएंगे। श्योर। हाँ, फिर बताइए, फिर क्या करेंगे? मैक्सिमम वाला काउंट करना आ रहा है ना किसको मैक्सिमम लेना है? कोई वाली हम इसको E सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, किस दिन मैक्सिमम सेल हुई है? 330 की मैक्सिमम सेल हुई है, लेकिन हम चाह रहे हैं मैक्सिमम सेल 330 है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। लेकिन हम पता है क्या चाह रहे हैं, हम एक और किस दिन हुई है मैक्सिमम सेल? मैक्सिमम सेल सबसे ज्यादा हुई है हमारी डे। थर्सडे को अब वो हम क्या करता है, वो चेंज करेंगे। लेट सपोज अगर यहाँ मैं लेती हूँ, अब तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा सब बात है, लेकिन अब तो मैक्सिमम सैटरडे थर्सडे नहीं, अब तो वेडनेसडे हो गया। अब क्या करें? बट यहाँ पर भी तो चेंज हो गया लेकिन ये मैक्स डे कैसे आएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ पर, इफ का कंडीशन, इफ
अपन। चले इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं। हाँ बता। मतलब इसमें मैं करेंगे किस दिन ज्यादा सेल है उस दिन का नाम आ जाएगा। इफ लेट सपोज मैं अगर बनाऊं उसका फॉर्मूला कि इजिकल टू लिखूं। इफ माने अगर होता ना, अगर ऐसा हो इफ, अब इफ जो मैक्सिमम वो यहाँ पर आएगा ना, इफ दिस कॉलम सी एस इज इक्वल टू 150 1050। देन आप, फिर इस पर थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा वो हम किसी और दिन देखेंगे। सो अभी हमारी एक तरह से रिपोर्ट बन गई, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के साथ हम ग्राफ बनाएं कि हर दिन कितनी सेल हो रही है। हाँ गुड आइडिया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डे सेलेक्ट करते हैं पूरे, हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में चले जाते हैं और ग्राफ पे क्लिक कर देते हैं। ये वाला ग्राफ लेना है, ये वाला ग्राफ लेना है, ये आपकी मर्जी है। हम ये ले लेते हैं, मंडे को कम हुई, ट्यूसडे को ये हुई, यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। सही है। अब हमने कहा यार हम यहाँ पर ये आ गया सेल का ग्राफ, हम चाहते हैं कि अब हमारा ऑर्डर का ग्राफ भी आए। तो हम दोबारा यहाँ पर डे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि दो कॉलम सिलेक्ट हो ना, वरना एक ही सिलेक्ट होता है। इंसर्ट में गए, हमने कहा भाई ऑर्डर का ग्राफ हम ये वाला ले लेते हैं, कम ऑर्डर थे एकदम ऑर्डर बढ़ गए। हाँ क्या अब ऐसा हो सकता है कि हम इन दो ग्राफ को मिला ले, एक ही ग्राफ में दोनों एंट्री आए, बार बार अलग अलग ना है। तो हमने कहा भाई एक काम और कर लेते हैं, अब हमने क्या किया, हम तीनों को सिलेक्ट देख तो भी कर लो। किया, डे नहीं सर, डे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के सेल्स को किया, कंट्रोल दबा के ऑर्डर को किया। इंसर्ट में गए, रिकमेंडेड ग्राफ में गए, तो अब देखो दो ग्राफ आ गए। लेकिन ये मजा नहीं आ रहा, हमने कहा नहीं यार हम ऑल चार्ट में जाते हैं और यहाँ पर कॉम्बो करते हैं। कॉम्बो माने मिक्स ऑफ टू थिंग्स, सेल जो है ना वो बार में आए, लाइन जो है ना वो ऑर्डर्स में आए। तो वेयर इज दे। तो अब यहाँ पर ओके इस दिन में क्या, लेकिन मसला पता है क्या हो रहा है, ऑर्डर की वैल्यू कम है और सेल की वैल्यू बहुत कम ज्यादा है। हाँ तो हम एक काम करते हैं, ग्राफ को पढ़ा नहीं जा रहा लाइन वाला। तो हमने क्या किया, हमने गए दोबारा इसको अंदर चेंज टाइप के अंदर, और यहाँ पर लाइन के आगे हमने कह दी सेकेंडरी एक्सेस। इससे फायदा क्या हुआ कि जो सेल है ना ब्लू वाला, उसका कॉलम ये है, जो लाइन है ऑर्डर वाला उसका कॉलम ये वाला है। तो हमारा ग्राफ अच्छा लग रहा है। बट राइट नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी आप ये वाले ग्राफ ले सकते हैं, ये सेल ग्राफ हो गया, ये ऑर्डर ग्राफ हो गया, ठीक हो गया। सो अब ये रिपोर्ट हमारी इतनी जबरदस्त है कि हम किसी भी दिन, अब क्या पता ये हमारा 5 मई को स्टार्ट नहीं, हमारा चेंज हो गया, लेट सपोज हमने यहाँ पर कर दिया 15 मई। तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ। अच्छा अभी हमने क्या चीज सीखना है, बाकी आगे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। वो अगर हम ऐसे करके कर लें बोले, तो ये वाले चेंज होंगे। यहाँ तो हमने चेंज नहीं है, लेट सपोज हमने कहा मंडे को हमारा स्टार्ट हुआ, हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे को, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से यहाँ भी चेंज हो गया, ठीक है ना। अब कंट्रोल जेड, ये हमने इससे ग्राफ बनाया था ना, ये तो लिंक है आपस में, ये तो बेनिफिट है। हम मैनुअली काम नहीं कर रहे, अब हमने यहाँ पर, हाँ अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूंगा तो यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो रहा है हर जगह। जहां पर आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं वहां हर जगह वैल्यू चेंज हो रही है, समझे आप। अब हमने कहा इसको हम चेंज कर दें, कंट्रोल जेड करते हम चेंज कर लेते हैं वापस, डेट चेंज कर दी, हमने हर दफा कंट्रोल जेड किया और हमने वो कर लिया। इस पे हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से बात करें, रिपोर्ट लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा कलर चेंज कर दो ताकि विजिबल अच्छा हो, सही है ना, ताकि हमारा आसानी हो। इससे हमें अच्छे का आइडिया हो जाता है कि हमारा काम किस, इस तरह हम इस ग्राफ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इस ग्राफ का शेप चेंज कर दिया, थोड़ा खूबसूरत कर दिया, इसको भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। नहीं ये अच्छा है थोड़ा, ये अच्छा है, बता भी रहे नंबर क्या है, 6436 बता भी रहा है आपको। तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, इसको आप चाहे तो खूबसूरत कर दें, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मेटिंग आपको आती है। और अब सेव करना है तो आप सिंपल फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव एज करेंगे एंड देन यू कैन सेव इट, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। इसको दबाएंगे फर्स्ट टाइम वो सेव करेगा, पूछेगा आपसे, आप सेव कर सकते
ठीक है, सो हम क्विकली रिव्यू करते हैं कि हम इस सेल में जो भी कुछ लिखते हैं, तो ये आपने जैसे इसको हम डिग्रेड खींच के, मतलब उसको ड्रैग करके हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 5 मई की जगह पे लिख दिया 25 मई। अब बात तो नहीं कर सकता कि यहाँ चेंज करें तो बाकी भी नहीं हुए। हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला लगाएं? इस जगह पर हम फॉर्मूला लगाएं इज इक्वल टू +1। बट आगे का तो नहीं हुआ ना। वहां फॉर्मूला लगाया ना, नहीं +1 ही होगा वहां। मतलब करते ये देखो, सही है। अब मैंने यहाँ पर अगर चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 22, 3.5 हो गए। इसको एक टास्क दे दिया भाई, हर दफा जब हर दिन तुम ऐड करता हूँ, समझे आप? हाँ, अगर आपको रैंडम डेज लिखना है, 22 के बाद 27 लिखना है, 29 लिखना है, तो फिर आपको बता, फिर आप +1 नहीं करेंगे। फिर हम अपना हाँ, उसके बाद हमने यहाँ पर हर पर डे की सेल लिख दी। अच्छा, सेल हमने डायरेक्टली लिखी, हमने क्या किया, जितने हम ऑर्डर डालेंगे यहाँ पर, लेट सपोज यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑर्डर आए, तो उसने 2 ने मल्टीप्लाई किया 10 से, और वो फार्मूला से उसने कैलकुलेट कर लिया, वही ऑर्डर आ गया। अब लेट सपोज हमने कहा नहीं यार, हमारा जो रेट है ना बढ़ गया, अब 12 नहीं है, अब हमारा रेट 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसको 12 कर देंगे। तो 20 हुआ। सॉरी, 12 करना है, 12 कर दिया, 7 और इसको ड्रैग कर दिया। अब आप सबके रेट चेंज हो गए। अब मैंने यहाँ पर कहा भी रेट मेरे कम हो गए, 7, तो रेट कम हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारी सेल कम हो गई, 8 हो गई। यहाँ सेल हमारी सिर्फ 2 ही थी, कम हो गई। वो तो ऐसे ही हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी ज्यादा हो गई, यहाँ और ज्यादा हो गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई। सही है, तो दिस इज आर, हमारी मर्जी है, ठीक है ना। तो अभी 12 से ही हुआ। अब आना से हुआ। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आपको हर दफा जाकर चेंज ना करना पड़े। आपने यहाँ लिख दिया रेट, हमारा जो है ना वो रेट, वो है हमारा 15 है, जो भी यहाँ लिखेंगे वो रेट होगा। तो हमने फॉर्मूला अपना चेंज किया, हमने कहा जो भी वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, उसको आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट से। H1 क्या होता है? हमने यहाँ रेट सेट कर दिया अपने, ठीक है ना। अभी, हाँ। अच्छा, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट काम हो, हमने यहाँ फार्मूला चेंज किया कि हमने कहा भैया जो भी ऑर्डर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से, रेट 15 है। इसने प्रॉपर काम किया। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको डिग्रेड किया तो उसने फार्मूला में चेंज कर दिया। इसने क्या फार्मूला दिखाया, अगर मुझे फार्मूला दिखा तो F2 दबाता है, इसने इसके नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा नहीं, हमें हमेशा इस कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसने क्या, हम यहाँ पर जाएंगे पहले इस वाले में, और H1 पे क्लिक करेंगे, H1 पे, सही है, H1 पे। और यहाँ पर हम लिख देंगे $H1। ये क्यों किया हमने, ताकि फिक्स रहे ये। बाकी चेंज अभी, अब देखा आपने, अब मैंने रेट बढ़ा दी है, 20 कर दिया, मैम, समझाने के लिए, ताकि मैं अब यहाँ रेट कम कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो वो खुद ही वैल्यू चेंज कर, हर दफा मुझे खींचना नहीं पड़ रहा। तो मैंने क्या काम किया, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने सेल लॉक कर दिया कि हमेशा तुम इसी सेल से रेट उठाना, कहीं और से ना उठाना, कि इस सेल के लिए आपने यहाँ से उठा लिया, इस सेल के लिए। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, जितना हम रेट चेंज करने जा रहे हो हम रेट यहाँ पर अगर चेंज कर रहे हैं, लेट सपोज 12 कर दिया, सेल कम हो गई। वहां पर तो नहीं चेंज हो रहा ना। यहाँ पर, यहाँ चेंज नहीं होगा, ये तो है मैनुअल लिखा था ना हमने, अगर आप चाहते हैं यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर हम रेट चेंज कर देते हैं, हम बोलते हैं भाई 9 कर दो, कम हो गया, 19, 119 कर दिया। ये तो हमारे पर है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने H1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने $H1 से किया, कि एग्जैक्टली इसी कॉलम को उठाए, इसी सेल को, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा भाई, ये जब ये चीज चेंज हो रहा है तो हमारे यहाँ भी चेंज हो रहा है, इससे ग्राफ भी चेंज हो रहा है। एक छोटे से कॉलम से हम काम कर रहे हैं, हर जगह चेंज हो रहा है हमारा, अरे यार तो सही बात है। ठीक है ना। हम ये भी कर सकते हैं, आपका असाइनमेंट है कि आपको अब रेट ना $15 नहीं लेना, हर दिन का अलग रेट होगा। तो यहाँ पर आप हर दिन का एक कॉलम ऐड करेंगे रेट का, वो तो बहुत एवरी आसान डे है, एवरी डे का अलग कॉलम होगा। लेट सपोज मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी फार्मूला आप खुद लगाएगा। रेट
भाई जैसे मंडे को रेट 12 है, संडे को 14, सॉरी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुराना। है। एग्जैक्टली, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। 12.0। हाँ ये 14 है, ठीक है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है। संडे को ज्यादा रेट है, सॉरी। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हम सेल जो करेंगे ना, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे रेट्स, हर जगह का अलग अलग रेट होगा। समझे बात मेरी। मैं इसको उड़ा देता हूँ फिलहाल, ये आप लोग अपना असाइनमेंट कीजिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा मैं। ठीक हो गया। सो फार्मूला भी देख लिया हमने, हमने ग्राफ भी देख लिया। अब एक चीज, अब मैं बोल रहा हूँ, ये ऑर्डर नंबर है, सेल पैसे है, इसके कोई कॉलम में कुछ लिखा हुआ भी तो आना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने करेंसी, करेंसी वो या मैं मोर में चला गया, मोर में गया, मोर में मैंने कहा करेंसी दिखा दो मुझे। सारी करेंसी डाल हमने कहा रुपीस करना है, जिस मुल्क का करना है, हमने कहा भाई बिटकॉइन तो इसमें ही नहीं। पर ये नहीं। बहुत महंगा है भाई, 28 बिटकॉइन। ये वाले सेल कर। सेल है तो हमने हमने इस पे तो लगाया था, इस पे नहीं लगाया ना, उस पर कर सकते हैं हम। अच्छा लेट सपोज मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं रुपीस कर दिया लेट्स। फिलीपींस, हाँ वो बड़े वो तो डॉलर से वो कर लेते हैं। हम डॉलर भी कर सकते हैं, हम डॉलर कर नहीं सकते हैं। यार, अभी डॉलर क्या होता ना, तो उससे पहले फिर नॉर्मल था, करेंसी कोई नहीं लिखी हुई थी। तो फिर इतने सारे क्यों बन गए, इतना सारा क्यों आ रहा है। अभी हमने कुछ और कर दिया, यूरो है क्या है? पता नहीं क्या, आई डोंट नो। अरमानिया, अर्मीनिया, अर्मीनिया का है। अगर हम यूएसडी कर दे, ठीक है ना। अच्छा अब हमने कहा यार यहाँ भी कर दो, ठीक है ना। तो हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, समझे। बट अब सारे हमने में कहा यार हाँ, हाँ सिलेक्ट कर ले, लेकिन ये ऑर्डर पर तो नहीं कर सकते ना। एवरेज सेल पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हमने कहा हमारे दबा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर यूज करेंगे, और यहाँ क्लिक करेंगे। समझे आप। तो फॉर्मेटिंग जो हमने की ना वो चेंज होगी। लेट सपोज हमने यहाँ पर डे को ना बोल्ड किया था, बोल्ड और इटैलिक किया था। अब हर जगह हमें नहीं करना, हमने कहा सिर्फ हमने एक को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, और हमने सारे सिलेक्ट हो गए, सारे का फॉर्मेट चेंज हो गया वैसे। ठीक है ना। अब जब ऑर्डर हमारा जो है ना वो करेंसी नहीं है, वो तो नंबर्स है। मैक्सिमम सेल जो है ना वो हमारी वो है, उसको भी हम कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट प्रिंटर किया, ठीक है। लास्ट चीज हम करते हैं, हम चाहते हैं कि 28.00 नहीं आए, खाली 28 लिखा हुआ है। तो अब ये हमें जीरो कम करने हैं बढ़ाने हैं, तो हम ये दबा देंगे। अगर बढ़ाने होंगे तो हम ये दबा देंगे, राइट। हाँ अब मैं ये काम इन सब के लिए नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर करूंगा, और इन सबको सिलेक्ट करूंगा। इसी को एक को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एक और फॉर्मेट प्रिंटर करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे सारा रिपोर्ट जो है परफेक्ट बन गई। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सेल। माशाल्लाह से हमने एक अच्छा क्विक सा रिव्यू कर लिया अपना फार्मूलाज को, और एक्सेल को ना सिर्फ सीखा बल्कि उसको प्रैक्टिकली यूज करके उसका एक यूज केस बनाया, जिससे आप रिपोर्ट कार्ड बनाए अपनी, नंबर सारे इनपुट ऐड करें, उसकी एवरेज आ जाए, उसका ग्रेड आ जाए, उसका नाम आ जाए, हर चीज की रिपोर्ट बन जाए पूरी, और ग्राफ बन जाए कि हर सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। या अपने क्लास की अटेंडेंस कर लेंगे, भाई क्लास 5 है, डे 1 में कितने बच्चे आए, डे 2 में कितने आए, डे 3 में कितने आए, इस तरह हर दिन कितने बच्चे आए। एग्जैक्टली। और यार नाम भी लिख दिया भाई, ये 10 बच्चों का नंबर है, आगे लिख दिया आपने पी और ए, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यूज केस तो पता नहीं कितने हो सकता है। ठीक हो गया। सो होपफुली कि आपको मजा आया होगा।